अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपको हमारे चैनल में वेलकम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, 2025 का जो सिलेबस है नाइन्थ क्लास का वो तब्दील शुदा है, आप सबको पता है। तो हम 2025 का जो न्यू बुक्स है उसके मतलब बायो का आज पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह यहाँ पर आपको बायो और केमिस्ट्री के अलावा बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी बहुत जल्द आपको लेक्चर्स अपलोड होते हुए नजर आएंगे। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बायो पढ़ना चाहें तो सबसे पहले जो हमारी बुक्स है उसके अंदर साइंस की तारीफ कीजिए कि साइंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, साइंस कहते हैं कि वो इल्म जो हम इस कायनात को, इस नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए गेन करते हैं, हासिल करते हैं, इस इल्म को हम लोग साइंस का नाम देते हैं। देखें, इंसान ने जब इस जमीन पर कदम रखा था तो वो उस दिल से ही इस कायनात को समझना चाहता था और उसने इस कायनात को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब ये जो नॉलेज था, ये जो नेचुरल वर्ल्ड थी, कायनात थी, इसके वो किस तरह से हासिल कर रहा था, उस तरीके से, उस मेथड से जो इल्म उसको हासिल हो रहा था, उस इल्म को साइंस कहा गया था। तो अब ये जो इल्म था ये दो तरीकों से हासिल किया जाता था। या तो आप लोग जो है ऑब्जर्वेशंस करें, तो ऑब्जर्वेशंस के जरिए एक इल्म हासिल करें, एक तो ये तरीका है। या फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, तो एक्सपेरिमेंट के जरिए या ऑब्जर्वेशंस के जरिए जो इल्म गेन होता है, हासिल होता है, उस इल्म को क्या नाम दिया गया? साइंस का। तो हम जब इसकी तारीफ करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो हासिल होता है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। तो ऐसा इल्म जो ऑब्जर्वेशंस प्लस और क्या चीज? एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाला नॉलेज क्या कहलाता है? इल्म क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो ये हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे थे, जरूरत क्यों पेश आई थी? ताकि हम लोग ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, इस कायनात के अंदर जिसमें हम लोग रहते हैं, इस कायनात को क्या कर सकें? समझ सकें। क्या कर सकें? तो समझ सकें। टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहदात पर मुश्तमिल हो, इस कुदरती कायनात को, ठीक है, फितरत को समझने के लिए हासिल किया जाने वाला इल्म क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे साइंस का जो इल्म था उसमें इजाफा होता गया, तो साइंसदानों ने साइंस को मजीद आसान करने के लिए इसको आगे मजीद तकसीम कर दिया। क्योंकि इसका इल्म जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो साइंस के इल्म में क्या होता गया? इजाफा होता गया। तो साइंस के इल्म को समझने के लिए साइंसदानों ने मजीद क्या किया कि साइंस को मजीद आगे तकसीम कर दिया। ठीक है, तो इजी बनाने के लिए साइंस को आगे इन्होंने क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। अब अगर हम आज बात करें साइंस की, तो आज हमारे पास जो साइंस है वो मौजूद है किस शक्ल में? आज साइंस हमारे पास फिजिक्स की शक्ल में मौजूद है। फिजिक्स नाइन्थ में आप बैठे हैं, नाइन्थ में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स क्या है? साइंस है। इसी तरह केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? ये भी साइंस है। मैथ, मैथ क्या है? साइंस है। तो साइंस को मजीद आसान करने के लिए साइंसदानों ने क्या किया कि उसको मजीद आगे तकसीम कर दिया। उसी में से एक ऐसी साइंस है जिसको हम कहा जाते हैं, हम कह देते हैं बियोलॉजी। बियोलॉजी, तो ये भी साइंस ही की क्या थी? एक ब्रांच थी, बियोलॉजी। तो ये जो लफ्ज बियोलॉजी है ये दो लफ्ज का मजमूआ है, बायोस, बायोस, बायो मतलब बायोस, जबकि लफ्ज लॉजी निकला हुआ लफ्ज लोगोस से।
लोगोस। बायोस कहा जाता है लाइफ को, जिंदगी को, जबकि जो लफ्ज लगोस है, लगोस के दो मीनिंग है। एक का मतलब होता है थिंकिंग, थिंकिंग कहा जाता है सोचना, सोचो विचार करना, किसी भी चीज के मतलब सोचो विचार करना क्या कहलाता है, थिंकिंग। जबकि जो दूसरा लफ्ज है उसका मतलब होता है रीजनिंग। रीजनिंग कहते हैं वजह तलाश करना। तो लगोस का मतलब थिंकिंग या रीजनिंग। इसी तरह बायोस का मतलब था लाइफ। अच्छा, थिंकिंग रीजनिंग यानी कि सोचो विचार करना, वजह तलाश करना, अगर हम इन दो लफ्जों का एक मीनिंग निकालें तो हम इसको कह सकते हैं स्टडी। क्योंकि स्टडी के अंदर, मुतालिए के अंदर आप लोग सोचो विचार भी करते हैं और वजह भी तलाश कर रहे होते हैं। तो एक वर्ड के अंदर अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इन दोनों लफ्जों को तो हम कह सकते हैं स्टडी। अगर हम उन तीन मेजर फील्ड की बात करें कि वो कौन से मेजर फील्ड थे, तो अगर हम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसके तीन मेजर फील्ड हैं। सबसे पहला जो फील्ड है वो है जोलॉजी का। नंबर वन, जोलॉजी। डियर स्टूडेंट, अक्सर आप लोग जब जू के अंदर जाते हो, चिड़ियाघर के अंदर, तो वहां पर आप एनिमल्स का क्या कर रहे होते, विजिट करते हो, देखते हो उनको। तो जू कहा जाता है एक ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ मौजूद हो। ऐसी जगह जहां पर वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर मौजूद हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं, जू। तो जू लफ्ज से आप लोगों ने याद रखना है कि एनिमल्स। तो लॉजी आप सबको पता है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि स्टडी करना, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। कि एनिमल्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। अब ये जो एनिमल्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस एनिमल्स के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, जूलॉजी के अंदर हम इस एनिमल्स की बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। बिहेवियर्स बिहेवियर्स कहा जाता है रवैये को, कि एक जानदार है उसका अपने दूसरे जानदार के साथ क्या रवैया है, और उस जगह पर या उस एरिया में जो बाकी दीगर किस्म के जो जानदार हैं उनके साथ उसका क्या रवैया है, उसको भी हम क्या करते हैं, जूलॉजी में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर इज आल्सो कॉल्ड जूलॉजी। सेम इसी तरह अगर आप लोग फंक्शंस को स्टडी करते हैं, फंक्शंस कहा जाता है अफाल को, काम को। जैसा कि कान है तो कान का क्या फंक्शन है, आंख है, आंख का क्या फंक्शन है, दिल है, मैदा है, स्टमक, इनका क्या काम है। तो फंक्शन को स्टडी करना एनिमल्स के, वो भी क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। इसी तरह स्ट्रक्चर को स्टडी करना, स्ट्रक्चर किस चीज की, स्ट्रक्चर्स एनिमल्स की। जैसे कान है तो कान का क्या स्ट्रक्चर है, आंख है तो आंख के जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, किसकी, एनिमल की, वो भी क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। इसी तरह डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अगर हम लोग डाइवर्सिटी को स्टडी करना चाहते हैं किस चीज की, एनिमल्स की, तो वो भी क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, ये जो लफ्ज डाइवर्सिटी है, इसे का जो मीनिंग होता है, इसे कहा जाता है वैरायटी। वैरायटी वैरायटी कहा जाता है इकसाम को, उर्दू में कहते हैं इकसाम। इकसाम देखें, अगर एक जगह है, अगर उस जगह में 10 टाइगर रहते हो, तो हर टाइगर की जो वैरायटी है उसके अंदर वो मुख्तलिफ है, बाकी 9 टाइगर से वो मुख्तलिफ किस्म की उसके अंदर वैरायटी पाई जाती होगी। इसी तरह वहां पर अगर बाकी जो जानदार हैं, परिंदे हैं, या बाकी जो जानदार उसी जगह में रहते हैं या किसी और जगह रहते हैं उसके आसपास, तो उन सब के मुबैन क्या पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है। तो एनिमल्स के मुबैन वैरायटी को
उनकी स्ट्रक्चर्स को, उनके बिहेवियर्स को, उनके फंक्शन को स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। इसी तरह अगर हम, ये तो वो लाइफ थी जो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हमने जूलॉजी कहा। एक और लाइफ भी है जो मूव नहीं करती, अपनी जगह पे ठहरी रहती है, तो इस तरह की लाइफ को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है बॉटनी। डियर स्टूडेंट, बॉटनी का जो लफ्ज है, बॉटनी कहा जाता है पास्चर्स को, मतलब कि घास के मैदान, ऐसा इलाका जो घास का मैदान हो उसे कहते हैं पास्चर्स। तो बॉटनी का मतलब होता है घास के मैदान। घास के मैदान के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्लांट्स। तो हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या कहेंगे, इसकी तारीफ करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ये जो प्लांट्स है, इस प्लांट्स की क्या क्या स्टडी करेंगे, सेम इसी तरह हम प्लांट्स का जो फंक्शन है, यानी एक फ्लावर है फूल, तो फूल का क्या फंक्शन है उसको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सेम इसी तरह फूल की जो स्ट्रक्चर है, दिखने में कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको भी हमने क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। इसी तरह एक प्लांट्स है, तो वो प्लांट्स अपने आप को ग्रोथ कैसे कर रहा है, यानी एक पौधे के ऊपर पत्ते कैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर शाखें कैसे निकल रही हैं, फूल किस तरह से लग रहे हैं, जड़ें कैसे निकल रही हैं, तो ग्रोथ को भी पढ़ना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है, प्लांट्स की ग्रोथ को पढ़ना। इसी तरह प्लांट्स के रिप्रोडक्शंस को पढ़ना, ठीक है, और इनका इन्वायरमेंट के साथ कैसा ताल्लुक है, उन सब को पढ़ना भी क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। इसके बाद आ जाती है तीसरी डिवीजन आ जाती है। तो अगर हम तीसरी डिवीजन की बात करें तो ये वो लाइफ है, देखिए अभी तक हमने दो लाइफ के बारे में बात की है। एक लाइफ थी वो लाइफ जो हरकत करती थी, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती थी, वो हमने कहा जूलॉजी। दूसरी वो लाइफ थी जो हरकत नहीं कर सकती थी, ठीक है, ठहरी रहती थी अपनी जगह पे और खुराक अपनी खुद तैयार करती है, वो हमने कहा प्लांट्स यानी कि बॉटनी। तीसरी वो लाइफ है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की जो लाइफ है उसको स्टडी करने के लिए जो बियोलॉजी की जो फील्ड है उसे हम कहते हैं मैक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे तीसरी फील्ड है। मैक्रो कहा जाता है छोटी चीज को, यानी कि स्मॉल बायोलॉजी। तो स्मॉल चीजों को, तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की जो ब्रांच है या फील्ड है उसे हम कहते हैं मैक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मुतालिया करना, स्टडी करना क्या कहलाता है, मैक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब ये जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, डियर स्टूडेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो हमें माइक्रोस्कोप में नजर आए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर मिसालों की बात करें कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो डियर स्टूडेंट सबसे मशहूर जो मिसाल है वो है बैक्टीरिया की। आप 8वीं में भी पढ़े होंगे आप लोग, बैक्टीरिया। अच्छा, इसके अलावा वायरस। अच्छा, आपकी बुक्स के अंदर वायरस के अलावा एक और जिक्र किया गया है जो है मैक्रोस्कोपिक फिंजाई। मैक्रोस्कोपिक फिंजाई। डियर स्टूडेंट, अब बैक्टीरिया है या वायरस है या मैक्रोस्कोपिक फिंजाई है, तो इनका मुतालिया करना, स्टडी करना क्या कहलाता है, मैक्रोबायोलॉजी। अब इनका हम मुतालिए के अंदर, स्टडी करने के अंदर हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इनके हैबिटेट को। हैबिटेट कहा जाता है माहौल, यानी वो जगह, हैबिटेट किस जगह कहते हैं, वो जगह जहां जानदार रहता है उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है। जैसे कि एक बतख है,
तो वो तालाब के अंदर रहती है, तो तालाब जो है बतख का या डक का क्या है, हैबिटेट है। तो वो जगह जहां जानदार रहता हो वो क्या कराता है, हैबिटेट कराता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन को, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को किस तरह से जो है रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन को स्टडी करना, हैबिटेट को स्टडी करना। अच्छा, इनका जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर, इंसानी जिंदगी के ऊपर जो इनका इफेक्ट्स है, बैक्टीरिया के क्या इफेक्ट्स है इंसान के ऊपर या जो बाकी जानदार है इस नेचुरल वर्ल्ड में, उनके ऊपर इन बैक्टीरिया का, वायरस का या माइक्रोस्कोपिक या ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या इफेक्ट्स है, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी है, यानी कि वो दिखता कैसे है, किस चीज से बना हुआ है, और उन स्ट्रक्चर्स का फंक्शंस क्या है, या बैक्टीरिया का अपना क्या फंक्शन है इस नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, उसको भी हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर।